वेलकम टू बिजनेस टुडे। आज हमारा टॉपिक होगा फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डॉलर। हमारे साथ मेहमान होंगे जनाब मलिक बोस्तान साहब, जो कि चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम करता हूं आपको मलिक बोस्तान साहब। मलिक बोस्तान साहब, इस वक्त हर शख्स के जहन में ये सवाल है कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। मैं चाहूँगा आप नाजरीन के लिए बताइए कि डॉलर की हकीकी कदर क्या है। जो आपने सवाल किया कि डॉलर की हकीकी वैल्यू क्या है, अगर रीजन में देखें तो डॉलर की हमारा रुपया अंडर वैल्यू है और डॉलर का रेट मेरे हिसाब से इस वक्त 250 से भी कम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का रुपया इस वक्त भी 95 है, बांग्लादेश 82 है और अफ़गानिस्तान जिस पे इकनॉमिक सैंक्शन है और उसकी हर तरफ से कोई सफारती तल्लुकात भी नहीं है, उसके बाद वो 70 रुपये के करीब है। तो हमारा कसूर ये है कि हम अपने रुपये में भरोसा नहीं कर रहे और हमारे जितने भी लोग हैं वो बाहर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुबई में, यूरोप में, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ लोगों को अपने रुपये पे एतमाद करना होगा और अपने रुपये पे एतमाद करेंगे तो मजबूत होगा। और रुपया जो है 250 तक चला जाता है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इकनॉमिक के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और पाकिस्तान का रुपया मजबूत होने से मैशत भी मजबूत होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, आपकी इंपोर्ट का बिल कम होगा और हुकूमत की इकनॉमी होगी। मलिक बोस्तान साहब, आजकल के दौर के अंदर इतनी पूछकछ जब लोग तरसीलात करें या फॉरेन एक्सचेंज ख़रीदें या बेचें मुनासिब नहीं लगती। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप अपनी राय दें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसका हमें तो रोज़ इसका जवाब देना पड़ता है, बल्कि हर ट्रांजैक्शन पे कस्टमर हमारे काउंटरों पे जब आते हैं, जब वो कोई करेंसी ख़रीदने आते हैं तो हमारी इतनी ज़्यादा कंप्लाइंस है कि वो एजिटेट होते हैं और हमें बाद का तो लड़ाई तक तैयार हो जाते हैं। तो हमने स्टेट बैंक से भी रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि स्टेट बैंक की मजबूरी थी, पाकिस्तान जब से FATF की लिस्ट में आया था तो ये कंप्लाइंस बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ चुकी थी, तो वरना पाकिस्तान FATF से निकल नहीं सकता था। तो इस वक्त अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक हमारी अब वीडियो भी बनाई जाती है, बायोमेट्रिक भी किया जाता है, सोर्स भी पूछा जाता है, पर्पज़ भी पूछा जाता है। तो लोग इतने इन सवालों से काफ़ी घबराते हैं, लेकिन ज़्यादा आस्ता आदी हो रहे हैं। जो सही लोग हैं वो तो अब बिल्कुल बुरा नहीं मनाते, लेकिन जो पहली दफ़ा आते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं। वो तो बल्कि इवन तक कहते हैं कि हम कोई रिश्ता करने तो नहीं आए, हुकूमत की मजबूरी थी और जब मजबूरियाँ होती हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारी आवाम बड़ी समझदार है। मलिक बोस्तान साहब, आपने मुतअद्दिद दफ़ा ये बात की है कि आप पाकिस्तान के लिए माहाना $1 बिलियन से भी ज़्यादा तरसीलात का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये दावा आपने कई मरतबा किया है। मैं चाहूँगा इसकी तफसील भी आप हमारे नाजरीन को बताएं। बड़ा अच्छा सवाल किया है अली नासर साहब आपने, और उसमें काफ़ी ये बल्कि अभी जो हालिया जंग में मैंने ये स्टेटमेंट दी प्रेस क्लब में, मैं जब उन्होंने विजिट के लिए मुझे दावत दी तो उन्होंने कहा जी इन हालात में पाकिस्तान जब कोई जंग किसी वक्त भी हो सकती है तो आप क्या मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो हमने कहा मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है। बाकी जो माली तौर पर हमने हुकूमत को पहले भी 2 साल पहले भी पेशकश की थी जब आपके रिज़र्व सिर्फ $8 बिलियन रह गए थे। अब दोबारा हम इस अगर खुदा न खासा जंग होती है तो हम $1 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी ईज़िली एक्सचेंज कंपनी के मेम्बरान फराम कर सकते हैं। ये दरअसल आम आदमियों को इसका समझ नहीं आती कि $1 अरब बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये किस तरह मलिक बोस्तान दावे करता है। बाद लोग तो कमेंट्स में ये कहते हैं कि ये बस सियासी बयान है और अपने आप को शोहरत के लिए ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं, हालांकि हकीकत में उनको पता नहीं होता। ये एक स्वाप अरेंजमेंट कहा जाता है, इसको कहते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में, कि अगर आप किसी मुल्क के क्राइसिस होता है तो ये कि हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जो होते हैं और उनका अपना आपको पता है $200-300 अरब पाकिस्तानियों को बाहर पड़ा है, तो हमें जिनसे हमारे ओवरसीज़ों से बातचीत होती रहती है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, सर और जो अहदेदार है उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, उनसे जाकर मिलते भी हूँ। और 98 में हमने पूरे दुनिया के दौरे करके उनको इस चीज़ पे एग्री किया कि आप समझते हो कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो आपको तो कोई नुकसान है। आज आप जो इंटर बैंक का रेट है इसमें आप हुकूमत पाकिस्तान को फराहम करें, और जो डिफरेंस है अगर 2 साल बाद आप समझते हैं कि डॉलर आज फ़र्ज़ किया 280 का है और आप समझते हैं कि 300 या 400 का हो जाएगा, तो आपको डिफरेंस पे कर दिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की गारंटी होती है, हम उसी गारंटी के तहत उनसे डॉलर उधारे लेते हैं और 2 साल बाद
उनको डिफरेंस दे देते हैं और पाकिस्तान के रिज़र्व इस तरह बिल्ड हो जाते हैं। और तुर्की ऑलरेडी इस मॉडल पे काम कर रहा है और 200 अरब डॉलर उसने इसी मॉडल पे इकट्ठे कर लिए और ये सबसे पहले पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया था 98 में। तो ये मैं समझती हूँ आवाम को अब समझ आ गई होगी। मैंने ये डॉलर नहीं देने, एक्सचेंज कंपनी ने ओवरसीज़ से लेके हुकूमत पाकिस्तान को देने। हमने एक ब्रिज का पुल का हैसियत के से दोनों हुकूमत को और ओवरसीज़ को मिलाना होता है और उनके फ़ंड जो हैं वो हुकूमत को देने होते हैं उनकी गारंटी के ऊपर। तो वह मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब मॉडल है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो हम इसको दोबारा आजमाएंगे। और अभी भी एक्सचेंज कंपनियाँ 400 मिलियन डॉलर माहाना दे रही हैं हुकूमत पाकिस्तान को और साल का पिछले साल हम 5 से 6 अरब डॉलर हर साल दे रहे हैं और 5 से 6 अरब डॉलर आवाम को दे रहे हैं। तो एक्सचेंज कंपनी को बहुत बड़ा अहम रोल है और पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत की खिदमत कर रही हैं, पेश हैं बल्कि। और पाकिस्तान के रुपये को मजबूत करने में बड़ा रोल है एक्सचेंज कंपनी के मेम्बरान का। रेमिटेंसेस के मुतालिक मलिक बोस्तान साहब आप क्या राय रखते हैं? देखो ये अली नासिर साहब, रेमिडेंस के बारे में जो आपने पूछा है, पाकिस्तान रेमिडेंस में से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मैशत में और दिफा में हर लिहाज से। पूरे इकानमी जो है इस वक्त एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिडेंस है हमारी। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। मलिक बोस्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। नहीं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे अपने नाजरीन से, अपने आवाम से अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका। थैंक यू, यू वेलकम।